हाँ जी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। बात करते हैं मार्केट की। आज क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। बीटीसी के अंदर थोड़ी बहुत आपको हरियाली देखने को मिल रही होगी, लेकिन मार्केट के ज़्यादातर लोग ये 2-3-4% की बढ़ोतरी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और मार्केट के प्रति आपकी असंतुष्टि जायज़ भी है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। मार्केट का चलो हाल ही ले लेते हैं, तो सीधा वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। हमेशा की तरह थोड़ा सा बिटकॉइन का पहले हाल चाल ले लेते हैं, फिर मार्केट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को देखेंगे। देखो भैया, कल है सीपीआई नंबर आने की तारीख और बिटकॉइन जो है अभी अपने 28,200 के काफ़ी तगड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास ही चल रहा है। ये वाली ट्रेंड लाइन, साथ ही ये वाला सपोर्ट जोन, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है। कुल मिला के मतलब की बात जो है वो ये है कि जनाब कल सीपीआई नंबर आएगा। सीपीआई नंबर कितना आ सकता है उसकी बात करें तो 3.3% की अभी उम्मीद लगाई जा रही है मार्केट से। पहले का डाटा क्या था, यानी कि प्रीवियस डेटा क्या था, 3%। आपकी उम्मीद लगाई जा रही है कि थोड़ा सा ज़्यादा ये डेटा आ सकता है, सीपीआई थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है। तो अगर 3.3, 3.2 ऐसा आया ना डेटा, तो आप देख ही पा रहे होंगे पिछले 2-3 सीपीआई डेटा जब भी निकल के आए हैं, मतलब कि लास्ट 2-3 डेटा हमने देखे, उस समय मार्केट में इतनी हलचल नहीं देखने को मिली जैसा कि हमें एक साल पहले देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर कल के सीपीआई नंबर से भी यही एक्सपेक्टेशन है कि भैया अगर 3.3, 3.2 इस तरीके से है ना, तो कोई ज़्यादा मोमेंटम बड़ा बीटीसी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर से थोड़ा बहुत उछाल बीटीसी के अंदर आता है तो लगभग आप 30,500, 600, 700 ये लेवल पकड़ सकते हो। यहाँ पर अच्छा खासा, वैसे तो ये पूरा जोन ही रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से बिटकॉइन को अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मिल रहा है, लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि 30,500, 600, 700 यहाँ पर से एक छोटी मोटी शॉर्ट पोजीशन बन रही है। प्रॉफिट जैसे ही मिले भैया प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि बीटीसी का मामला अभी थोड़ा बहुत बुलिश ही दिख रहा है। और ये जो आपको थोड़ी बहुत बुलिशनेस देखने को मिली है ना कल की तारीख में, वो तो ये वाली न्यूज अपडेट थी जो कि ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करी दी थी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। मार्केट से जितनी भी ब्रेकिंग अपडेट्स आती है, इंपॉर्टेंट डेटा आते हैं, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो अभी तक नहीं ज्वाइन करा है, कम से कम कल के लिए तो ज्वाइन कर ही लेना। कल सीपीआई नंबर सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करूंगा, ठीक है। तो बीटीसी की सीधी बात, शॉर्ट पोजीशन बनती है 30,500, 600, 700 के लेवल के आसपास। और यहां पर अगर कोई बड़ी ब्रेकिंग अपडेट आ जाती है तो फिर वो तो अलग ही बात है, लेकिन अभी की उम्मीद मेरी यही है ट्रेडर के हिसाब से। इसके अलावा बात करें अगर मार्केट की और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, तो भाई साहब देखो, बिटस्टैम्प मार्केट का काफ़ी पुराना क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। इसने एक घोषणा करी है, आज के दिन अनाउंसमेंट आई है कि जो यूएस के यूज़र्स है, मैंने आपको पता है अपडेट दी हुई है कि एसएससी ने लगभग 48-50 कोइन ऐसे दिए हैं जो कि उनकी सिक्योरिटी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। रफली आप 50 अल्ट कोइन मान लो, उसके अंदर माना, मैटिक, सैंड, सोल ऐसे बड़े बड़े अल्ट कोइन भी शामिल है। तो यहाँ पर बिटस्टैम्प की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आई है कि इन सभी टोकन्स को वो डीलिस्ट करने जा रहे हैं 29 अगस्त से, यानी कि 29 अगस्त से इनकी जो ट्रेडिंग है वो इस एक्सचेंज के ऊपर बंद हो जाएगी। हालांकि जो पुराने यूजर्स है जिन्होंने एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना के रखा है और इन कोइंस में से भी कोई कोइन उनके पास होगा तो वो आराम से होल्डिंग बना सकते हो, उनके एसेट सुरक्षित हैं और विड्रॉल आप कभी भी कर सकते हो। हालांकि अगर कोई ट्रेड वगैरह ओपन हो रखी होगी तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, तो बस इस चीज का ध्यान रखना। ट्रेड ओपन है इन कोइंस में तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी, और कुछ होल्डिंग वगैरह बनाई हुई है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये बिटस्टैम्प की तरफ से एक इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई है। अब इससे समझने की बात ये है कि भैया देखो, एसएससी ने तो वो घोषणा कर दी कि ये रहे हमारे सिक्योरिटीज के टोकन, ये हमारी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो भैया हमारे रूल्स इनके ऊपर लागू होंगे। अब अगर बिटस्टैम्प जैसा काफ़ी पुराना एक्सचेंज इस तरीके से अनाउंसमेंट करता है तो बाकी जो छुटपुट एक्सचेंज है वो भी शायद इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इन टोकन्स के लिए नेगेटिव बात होगी, लेकिन कोई डरने वाली कोई ऐसी कि भैया मैटिक तो बिल्कुल ही क्रैश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सोल जीरो हो जाएगा, ऐसी कुछ उम्मीद हाल फिलहाल तो नहीं दिख रही है, ठीक है। एक कोइन थोड़ा सा ध्यान रखो, पेपे या फिर पैप जो भी आप इसको बोलते हो। देखो पहले इस तरीके का फॉलिंग वेज बना था, इसका जब ब्रेकआउट हुआ था लगभग आप मान के चलो कि 87% या फिर रफली आप 90% कह सकते हो, 90% का पंप इसके अंदर आया था। सेम चीज वापस से इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो अभी क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा इसको वेट करना चाहिए ब्रेकआउट के कंफर्मेशन का, इस तरीके से ऊपर जाए। कंफर्म करने के लिए हमारे इस वाले लेवल पे आए जो कि होगा 12287, उठा देना, ठीक है। यहां पर अगर सपोर्ट कंफर्म करता है तो फर्दर इस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो यहां पर एक एंट्री बनती है लॉन्ग या फिर स्पॉट एंट्री की, ठीक है। जैसे प्रॉफिट मिले फिर वो प्रॉफिट आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना बुक करना चाहते हो। तो ये पेपे का ध्यान रखो कि भैया फॉलिंग वेज अच्छी तरीके से इसके अंदर बन रहा है। शिबा इनू की बात करें तो देखो शिबा, अब ये जो 3 मीम टोकन मैं बता रहा हूँ वो भी इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस पर कमेंट आ रहे थे कि शिबा के बारे में, डोज के बारे में और पेपे के बारे में थोड़ा बताओ। तो शिबा की तो देखो अपडेट ये है कि जो इनका टेस्ट नेट चल रहा था पपीनेट,
कोई एक्टिविटी ज़्यादा उसके अंदर नहीं देखने को मिल रही है, या फिर एक्टिविटी रोक दी गई है, हाल्ट कर दी गई है। क्योंकि अगर आप पपी स्कैन एक्सप्लोरर को देखोगे तो वहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि पिछले पूरे हफ्ते के अंदर कोई खास एक्टिविटी इसके अंदर नहीं देखने को मिली है। हालांकि इससे ऐसा मतलब नहीं है कि शिबेरियम नहीं आएगा, शिबेरियम की डेट कंफर्म नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पपी नेट के ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है तो ये कम्युनिटी के लिए, शिप कम्युनिटी के लिए थोड़ी सी नाराज़गी वाली बात हो सकती है, या फिर थोड़ी सोचने वाली बात हो सकती है कि क्यों एक्टिविटी अचानक से बंद हो गई। और ऐसा कोई स्पेशल रीज़न किसी भी रिपोर्ट में मुझे देखने को नहीं मिला, और जो रीज़न बताए गए हैं वो घुमा फिरा के वाले रीज़न है, कोई ऐसा टू द पॉइंट वाला रीज़न नहीं दिखा। ठीक है, अब जो भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी शिप से रिलेटेड जो पास्ट अपडेट थी वही अभी तक चल रही है। इलोन मस्क, अब देखो डोज कॉइन के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया डोज कॉइन का क्या होगा, हमने 21 में बाय करा था, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, 2 साल निकल गए। आप डोज का कंपेयर बाकी और किसी भी स्ट्रॉन्ग अल्ट कॉइन से कर लो, सभी इस समय लगभग वही 80-90% डाउन चल रहे हैं। बिटकॉइन खुद कितना डाउन चल रहा है वो आप देखो। इलोन मस्क के ऊपर केस चला था कि भैया ये मैनिपुलेटर है, और मैनिपुलेटर भी आप कह सकते हो एक तरीके से, या फिर बिजनेसमैन है तो भैया ये भी अपने फायदे की सोचेंगे। तो यहाँ पर इनके ऊपर जो केस किया गया था इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर, कुछ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ने अब एक अपडेट निकल के आई है कि जो इनके लॉयर्स है, इलॉन मस्क के जो लॉयर्स है, उन्होंने कोर्ट के अंदर ये दलील दी है कि देखो जो केस है वो कोई मतलब का नहीं है और इतना लंबा खिंच चुका है। तो जज साहब से इन्होंने रिक्वेस्ट करी है लॉयर्स ने कि आप ये जो केस है वो डिसमिस कर दे, और अगर ये अनाउंसमेंट हो जाता है कि भैया डिसमिस हो जाएगा तो ये डोज कम्युनिटी के लिए एक पॉजिटिव बात होगी। तो डोज कॉइन के रिलेटेड ये वाली अपडेट है। इसके अलावा एक लास्ट अपडेट आपको और दे देता हूँ कि फेडरल रिजर्व ने एक नया प्रोग्राम जारी करा है क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटीज को लेकर, कि बेसिकली ये एक सुपरवाइजरी प्रोग्राम है जिसमें कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यूएस के जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज में कितना एंगेज है, जैसे ट्रेडिंग, कस्टडी, लेंडिंग और पेमेंट्स, इनमें जो बड़े बड़े यूएस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है वो कितने एंगेज है, और बैंक्स की कितनी एक्टिविटीज जो क्रिप्टो करेंसीज है उससे जुड़ी हुई है। तो बेसिकली ये उसी के ऊपर सुपरवाइजरी प्रोग्राम होगा, और जो पुराने रूल्स है फेड के वो सेम ज्यादातर रूल्स इसके अंदर होंगे। ठीक है, बेसिकली फेड अभी उम्मीद कर रहा है कि जो बैंक्स वगैरह है वो थोड़ी सी और डिटेल, बेहतर डिटेल जो फेड है उसके साथ में शेयर कर पाएंगे। तो उससे रिलेटेड ये प्रोग्राम नया जारी कर रहा है फेडरल रिजर्व। तो ये चीज समझ में आ गई, और बाकी कुछ खास ऐसा इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आया। ठीक है, तो मेन बात आपको समझ में आ गई होगी। और बाकी देखो मार्केट की कोई ऐसी खास अपडेट आई नहीं, जो चीजें मुझे मार्केट के प्रति आज दिखी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको सरल और सिंपल लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।